हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो एक बड़ी फेमस पॉलिटिकल सेइंग है कि बी मस्ट बी वेरी केयरफुल व्हेन बी चूजिंग आवर लीडर। जब हम अपने नेता चुन रहे हों, है ना, जब हम अपनी सरकार चुन रहे हों, है ना, जब हम अपना प्रेसिडेंट चुन रहे हों, जब हम अपना प्राइम मिनिस्टर चुन रहे हो, तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। बिकॉज एक गलत पर्सन, ठीक है, एक अनडिजर्विंग पर्सन और एक इनकॉम्पिटेंट पर्सन, वो क्या कर सकता है, आपकी कंट्री को, है ना, सदियों पीछे ले जा सकता है। ठीक है, आपकी कंट्री की इमेज को सदियों पीछे ले जा सकता है। वैसे ही कुछ हो रहा है इस कनाडा के साथ में। ठीक है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, ये हैं जस्टिन ट्रूडो साहब। ठीक है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स का प्रोडक्ट है ये। इनके फादर भी प्राइम मिनिस्टर हुए थे, मतलब होते थे कभी किसी टाइम पे, है ना। एज ए रिजल्ट ये भी पॉलिटिक्स में आ गए एंड ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। ठीक है, इन पे कई सारे आरोप लगते हैं कि एक बहुत ज़्यादा पार्टी बॉय टाइप इमेज है इनकी, पार्टी बॉय टाइप की इमेज है। एंड बोला जाता है इनके बारे में ये ड्रग्स भी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा लीडर जो पार्टीज करने में बिलीव करता है, जो ड्रग्स लेने में बिलीव करता है, तो आप सोच सकते हैं कि वो किस वे में, किस डायरेक्शन में किसी कंट्री को लीड करेगा। दैट इज वाई कनाडा के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आजकल बिल्टअप हो रहा है, नॉट ओनली बाई द एनिमी कंट्रीज बट ऑल्सो बाई द जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके द्वारा भी। ठीक है, ऐसा कंसीडर किया जाता है कि भाई जो यूएस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, ये कनाडा के बहुत इंपॉर्टेंट अलाई माने जाते हैं। एक ग्रुप है फाइव आई, इसमें ये सारे कंट्री है ना आपके, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है, चाहे फ्रांस हो गया, जितने जो वाइट सुप्रीमेसी वाले कंट्रीज हैं वो आते हैं। ठीक है, और इन कंट्रीज के बीच में एक कॉमन कंसेंसस रहता है कि चाहे हम गलत करें या सही करें, है ना, हम हमेशा एक दूसरे के कंट्रीज का जो स्टांस है उसका हमेशा साथ देंगे। ठीक है, बट डोनाल्ड ट्रंप जब से प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए यूएसए के, तब से ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अभी हाल ही में क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जब मैं आऊँगा ना तो कुछ कंट्रीज पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगने वाले हैं। एंड उन कंट्रीज में इन्होंने इंटरेस्टिंगली इंडिया का नाम लिया, चाइना का नाम लिया, इन्होंने ब्राज़ील का नाम लिया, रशिया का नाम लिया। बट ऑब्वियस सी बात है ना, ट्रंप इकोनॉमिक फ्रंट पे इन कंट्रीज के अगेंस्ट ही मतलब हमेशा खड़े होते हैं। भले ही हमारे इंडिया से बहुत अच्छे संबंध होने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यूएसए के, और इंडिया की जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज आने वाले हैं, बट इन द फील्ड ऑफ स्पेस एंड डिफेंस, नॉट इन इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक फील्ड पे, है ना, इंडिया और जो यूएसए है ना वो पोल्स अपार्ट खड़े होने वाले हैं। ठीक है, तो जो इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया या ब्राजील हो गया, तो यहाँ एक्सपेक्टेड था कि जब भी अगर ट्रंप जीतते हैं, ट्रंप पावर में आते हैं, तो है ना इन कंट्रीज के साथ ऐसा करेंगे। बट उन्होंने जब टैरिफ लगाने वाले कंट्रीज की बात कही कि मैं इन कंट्रीज पर टैरिफ लगाऊंगा, है ना, उसमें एक नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था, विच वॉज कनाडा। इन्होंने कहा मैं कनाडा पे भी 100% टैरिफ लगाऊंगा। ठीक है, टैरिफ अगर मैं आपको एक मोटा मोटी लैंग्वेज में समझाऊं तो टैरिफ एक ऐसा टैक्स टाइप का होता है, ठीक है, जो किसी कंट्री में, है ना, इंपोर्ट के बदले आपको पे करना पड़ता है वहां के पोर्ट वगैरह पे। ठीक है, जब आप, है ना, कहीं से बाहर से कुछ मंगाते हो, ठीक है, एंड एक इंडियन गवर्नमेंट एक हिस्सा उसका, है ना, लगाती है कि भाई मान लो कोई 100 रुपए की कोई चीज़ आप जर्मनी से मंगा रहे हो, है ना, इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि भाई 5 रुपए, है ना, हम इस पे, है ना, टैक्स लगाएंगे, देन हम इसको अंदर आने देंगे, तो इसी को मोटा मोटी टैरिफ बोला जाता है। तो उन्होंने बोला था कि भाई हम कनाडा पे भी टैरिफ लगाएंगे। अब कनाडा ने इस पर रेज किया इशू कि भाई हम तो 5 आइज कंट्रीज हैं, ठीक है, अब हम तो 5 आइज के मेंबर हैं, हमारा स्टैंड एक रहता है, तो हमें कम से कम इस चीज़ से स्पेयर कर दो। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा हार्श सा रिप्लाई दिया एंड इन्हें बोला कि भाई यूएसए में अभी 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट हैं, आप बन जाओ यूएसए के 51st स्टेट। ठीक है, 50 स्टेट हैं, ठीक है, कनाडा को जोड़ लो, आप बन जाओ यूएसए के 51st स्टेट। ठीक है, आप स्टेट बन जाओगे कनाडा के एंड आप पे कोई प्रेशर भी बिल्टअप नहीं होगा एंड, है ना, आप टैरिफ फ्री हो जाओगे, या फिर आपको कोई टैरिफ देना नहीं पड़ेगा यूएसए ट्रेड करने के लिए। तो इन्होंने लिटरली, है ना, बात कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए कनाडा को अनेक्स करने की। ठीक है, अब पहले तो जो ग्लोबल मीडिया है उसने इस बात को मतलब, है ना, मतलब हंसी में, जोक में मतलब मान लिया कि हाँ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ऐसी बातें करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा फेंकते रहते हैं, है ना, तो उन्होंने कहा इसमें कुछ भी सीरियस नहीं होगा। ठीक है, बट इस स्टेटमेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो जिस तरह के मूव ले रहे हैं सोशल मीडिया पे एंड एक
यूएसए का एक सीक्रेट वॉर डॉक्यूमेंट भी लीक हुआ है, जिसमें बोला गया कि यूएसए कैसे जो यूके की टेरिटरीज हैं, है ना, जो यूके की कॉलोनीज हैं, उनको धीरे धीरे क्या करेगा, अनेक्स करेगा। ठीक है, तो अभी कल ही यूएस के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने एक एआई पिक्चर पोस्ट करी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, है ना। इसमें ये लिखा हुआ, इसमें ये पहाड़ों के बीच में खड़े हुए हैं, है ना, पहाड़ पे खड़े हुए हैं, माउंटेन पे खड़े हुए हैं, कनाडा का मैप लगा हुआ है, एंड और यहाँ पे लिखा हुआ है ओ कनाडा। ठीक है, ओ कनाडा एक्चुअली, है ना, इज द नेशनल एंथम ऑफ कनाडा। जैसे हमारा जनगण मन है, ठीक है, वैसे ही इनका जो एंथम है वो किससे शुरू होता है, ओ कनाडा से शुरू होता है। देन फिर जो दुनिया है ना, वो इसको सीरियस लेना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप अगर फेंकते हैं तो एक बार कह दिया, दो बार कह दिया, मतलब एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट स्टार्ट हो गया, है ना, कि उन्होंने कहा भाई लगता है कि भाई अब कुछ इस मामले में सीरियस है। ठीक है, कनाडा में भी एकदम से पैनिक हो गया कि कनाडा के जो अपोजिशन लीडर थे, है ना, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे यूएस हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता है ना। ट्रूडो की तरफ से, है ना, जो गवर्नमेंट है कनाडा की, है ना, प्राइम मिनिस्टर है कनाडा की, उनकी तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन बट इस एक पिक्चर की वजह से कनाडा पूरे दुनिया में मॉक किया जा रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू हैव ए पुअर लीडर, है ना, कोई भी आ रहा है और आपको सीधे सीधे अनेक्स करने की बात कर दे रहा है, ये क्या है ना, ये माउंटेन्स, है ना, यूएसए में तो है नहीं ऐसे, है ना, कनाडा में है। सीधे सीधे क्या दिखा रहे हैं, एक मैसेजिंग है भाई कि जो डोनाल्ड ट्रंप है छुट्टियां मनाने कहाँ जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, एंड कनाडा बन गया है 51st स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये पहली बार नहीं है कनाडा के साथ में जब ये एक मेजर ह्यूमिलिएशन हुई है। ठीक है, अब इंडिया कनाडा के रिलेशंस बहुत ख़राब रहते हैं, और जो बीच में इशू रहता है वो खालिस्तान का इशू रहता है कि कुछ प्रो खालिस्तानी पर्सन जो चाहते हैं इंडिया में, है ना, जो पंजाब वाला एरिया है उसको काट के क्या बना दिया जाए, खालिस्तान बना दिया जाए, है ना, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, सिटीजनशिप देते हैं। तो दैट इज़ वाई बहुत ज़्यादा जो प्रो खालिस्तानी लोग हैं वो कनाडा में पाए जाते हैं। ठीक है, वो स्टेटमेंट देते हैं इंडिया के अगेंस्ट में, तो जो ट्रूडो गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट करने आ जाती है कि भाई हमारे यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, अब हुआ क्या इनके साथ, एक कॉमेडी, जिन लोगों की आवाज़ को ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बता रहे थे, है ना, कि जो इंडिया को तोड़ के हम एक नया खालिस्तान बनाएंगे, एंड कनाडा कह रहा था कि भाई हम तो सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इन्हीं लोगों ने क्या कहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इन लोगों ने कहा कि जो वाइट लोग हैं ना, अब वो कनाडा छोड़ दें, कनाडा हमारा है, वी आर द ओनर ऑफ कनाडा। ये देखो, प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स रेज कॉल्स फॉर कैनेडियन टू लीव। ठीक है भाई, छोड़ दो आप वाइट लोग जितने भी हो, है ना, क्लेम वी आर द ओनर ऑफ कनाडा, यानी कि अब ये कनाडा में खालिस्तान बनाने की बात करने लगे। पहले जो डिमांड इनकी इंडिया के पंजाब में खालिस्तान बनाने की थी, अब ये क्या कह रहे हैं, है ना, हम खालिस्तान कहाँ बनाएंगे, कनाडा बनाएंगे, हम ही जो है रियल ओनर है कनाडा के, तो जितने भी वाइट लोग हैं वो चले जाएं। ठीक है, तो इस तरह के मेजर क्या कहते हैं ह्यूमिलिएशन होते रहते हैं, और ये हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन इज रूलिंग कनाडा दिस टाइम। ठीक है, इन्हें बहुत ज़्यादा कनाडा के लोगों की फिक्र रहती नहीं है ना। जैसे मैंने इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो देखा है, क्योंकि डायनेस्टी पॉलिटिक्स से आते हैं, ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स से आते हैं, और पावर में बने रहना है बस, किसी भी तरह, बाई हुक और बाई क्रुक पावर में बने रहना। तो कुछ भी लो, अगर, है ना, प्रो खालिस्तानी लोगों को सपोर्ट करना है ना, गिव सपोर्ट टू देम। ठीक है, अगर उन्हें पैसे देने हैं, गिव मनी टू देम। ठीक है, तो मतलब पावर में बने रहने के लिए, क्योंकि कुछ करते हैं नहीं, है ना, पार्टी बॉय हैं, पार्टीज करते हैं, है ना, ड्रग कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब 5 साल बाद जब इलेक्शन में जाएंगे तो जनता पूछेगी ना, तो क्या करते हैं, ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा करते हैं, और इस अपीजमेंट के चक्कर में क्या हो जाता है, इनके जो नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है ना, उन पर बहुत ज़्यादा इमेज इनकी खराब हो जाती है। लास्ट ईयर हमारे इंडिया में G20 हुआ था, तो कनाडा ऑफ कोर्स G20 का मेंबर है, तो जस्टिन ट्रूडो भी हमारे यहाँ पे एज ए गेस्ट आए G20 मेंबर के। तो इनके प्लेन को इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, डिटेन कर लिया, रोक लिया, इनके प्लेन को नहीं जाने दिया, इन्हें दूसरे प्लेन से भेजा गया। 2-3 दिन यहाँ रुके रहे, सारे G20 लीडर्स चले गए। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा इंडिया कनाडा के बीच में टेंशन उस समय बढ़ गई थी, अभी भी है टेंशन, उस समय बहुत बढ़ गई थी कि एक प्राइम मिनिस्टर का प्लेन रोक लिया। उन्होंने कहा कि भाई नहीं छोड़ सकते, बट रिपोर्ट्स ने बताया कि उस प्लेन में भारी मात्रा में जो ड्रग्स हैं, कोकेन वगैरह, जो हाई लेवल ड्रग्स हैं, वो पाए गए थे। दैट इज़ वाई उस प्लेन को रोका गया था। ठीक है, तो इस जब हम ऐसे पॉलिटिकल ऐसे जो
इनएफिशिएंट लोग हैं उनको पावर में लेके आते हैं, है ना। तो बस ये ना सिर्फ नेशनल लेवल पे, है ना, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या करवाते हैं, हमारी ह्यूमिलेशन करवाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पूरा डिटेल एनालिसिस है इस इशू के बारे में। बाकी आपका इस बारे में क्या सोचना है बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। चलते चलते चलिए जान लेते हैं, है ना, थोड़ा बहुत कनाडा के बारे में। कनाडा के बारे में अगर बात करें तो कनाडा नॉर्थ अमेरिका में है, बट वो बेसी बात है ना, अमेरिका के जस्ट ऊपर पाया जाता है। ये देखो नीचे इसके यूएसए मिलेगा, नीचे इसके यूएसए मिलेगा, यहाँ पे यूएसए है, ठीक है, और ये ऊपर कनाडा है, ठीक है। अगर बात करें 10 प्रोविंस है इसमें, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे है ना 29 स्टेट्स हैं, वैसे इनके यहाँ पे 10 प्रोविंसेस हैं एंड 3 टेरिटरीज हैं एक्सटेंडेड फ्रॉम, है ना, कहाँ से कहाँ तक है, एक साइड में इनके अटलांटिक ओशन है तो दूसरे साइड में इनके पैसिफिक ओशन है, ठीक है। अगर बात करें इसके एरिया के बारे में तो ये रशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है इन द कॉन्टेस्ट ऑफ टोटल एरिया। सबसे बड़ा कंट्री रशिया एरिया वाइज, एंड सेकंड लार्जेस्ट कंट्री आपका कनाडा हो गया। अगर बात करें कोस्ट लाइन के बारे में तो भले ही रशिया सबसे बड़ा कंट्री है दुनिया का, बट है ना इसकी जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि कटी फटी बहुत है। आप देखो, है ना, आपको समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। दिस इज द कोस्ट लाइन, दिस इज द कोस्ट लाइन, देखो पूरा इधर पैसिफिक ओशन में, देन फिर इधर अटलांटिक ओशन में, कितना कटा फटा है ये देखो। दैट इज भाई क्या बोला जाता है ना, इसकी जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबी है, ये देखो, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब है ना, दैट इज वाई बोला जाता है कि, है ना, सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है ना, कनाडा की है। तो कभी अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, तो देन योर आंसर विल बी कनाडा। अगर बात करें यहाँ की कैपिटल की, है ना, तो इसकी कैपिटल जो है ओटावा है, ठीक है। पॉपुलेशन 4 करोड़ की पॉपुलेशन है, ठीक है। 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं बेसिकली, फ्रेंच एंड इंग्लिश, क्योंकि फ्रेंच इसलिए क्योंकि फ्रांस की भी कॉलोनी रही थी ये, और ब्रिटेन की भी कॉलोनी रही थी, ठीक है। गवर्नमेंट की बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पे है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ब्रिटेन का किंग ही यहाँ का किंग होता है, ठीक है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, क्योंकि यूके का क्या रहा था, ये कॉलोनी रहा था, तो यूके जैसा सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, ही इज़ द क्लाउन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, इनका नाम जस्टिन ट्रूडो है, ठीक है। तो ये रही कनाडा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।